तरीके से जो तैयारियां हैं, जो मेन डे ऑफ इवेंट है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, फ्रांस। और पेरिस से ही जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता मेघना देव और अमृतपाल सिंह, दोनों का ही स्वागत है न्यूज़ एट 10 में। पहले अमृत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स हम आप दोनों की देख रहे हैं, खासतौर पर बैस्टिल डे परेड को लेकर तैयारी बहुत पुख्ता है, तो सवाल मेरा ये है, हाउ इज द जोश देयर? देखिए, फुल ड्रेस रिहर्सल्स जारी हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं विजुअल्स में जो फुल ड्रेस रिहर्सल्स है। अभी फिलहाल एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है जो वेटरन्स हैं, जो मिलिट्री के वेटरन्स, जो आर्मी के जो फॉरेन सोल्जर्स हैं, उनको होमेज दिया जा रहा है। हम और बातचीत करेंगे। सर, आप हमारे साथ अमृतपाल जी भी मौजूद हैं। खास तौर पर देखा जाए तो जिस किस्म से बैस्टिल डे पर एक इम्पोर्टेंट जगह दी गई है भारत को, कंटिजेंट्स की बात हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद आना हो, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काफी बड़ा ऑनर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित करना प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से। जैसे भारत में होता है कि आपके रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर परेड पर आप जनरली किसी फॉरेन डिग्नेटरी को चीफ गेस्ट इन्वाइट करते हैं, पर फ्रांस में ऐसा नहीं होता, वो हर साल नहीं इन्वाइट करते। तो ये काफी सालों की ब्रेक के बाद, इनफैक्ट प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो सेकंड टर्म है, पहली बार ये हो रहा है कि किसी फॉरेन डिग्नेटरी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है। इनके लिए बैस्टिल डे परेड सिंबलाइज करता है फ्रांस की, मार्क करता है फ्रांस का की रेवोल्यूशन के बाद जब ये फ्रांस रिपब्लिक बना, तो ये एक तरह से काफी ऑनर है। और ये भारतीय कंटिजेंट इस शाम्बेलिज़े पे मार्च करना फ्रेंच फोर्सेस से, ये दर्शाता है कि दोनों मिलिट्रीज अपना कॉन्फिडेंस जता रही हैं आगे की जो भागीदारी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अमृत, ये इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल या सिंबलिज्म नहीं हो सकता है 25 साल की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है भारत और फ्रांस के बीच। बिल्कुल, ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले होंगे जिन्हें या बैस्टिल दिवस समारोह में शिरकत करने का मौका मिलेगा। अमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री का जो गर्मजोशी का एक रिश्ता है, वो इस परेड में प्रधानमंत्री का आना रेखांकित करता है। कितना अहम आप मानते हैं उन दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री को? हम जानते हैं कि जब इमैनुअल मैक्रोन सेकंड टर्म के लिए चुने गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा उनसे मिलने पहुंचे थे फ्रांस। आंचल, आपसे पूछना चाह रही है कि किस तरीके की जो कमराडरी है, जो गर्मजोशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के रिलेशनशिप के बीच में जो नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो जग जाहिर है। याद करें, जब राष्ट्रपति मैक्रोन इलेक्ट हुए थे तो जनरली वर्ल्ड लीडर्स कांग्रेचुलेट करते हैं दूसरे लीडर को, या ट्वीट कर देते हैं या उनको एक खत लिखते हैं, पर वो खुद यहाँ चलकर आए थे दिल्ली से इनको कांग्रेचुलेट करने के लिए, तो इन पर्सन। तो और वो जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो उनकी क्लोजनेस है, वार्मथ है रिलेशनशिप की, वो दिखती है जब वो इंटरैक्ट करते हैं, वो रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। और मेघना, उसका सबसे, अंशल मैं बताऊं, फायदा ये होता है कि आपकी जिन मुद्दों पर डाइवर्जेंसेस भी हैं, जिन पे आपके इख्तिलाफात हैं, आप उनके बारे में भी बात करते हैं और एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट में बात करते हैं, और उन जो आपके तमाम जो इख्तिलाफात होते हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, या दूसरी साइड की पोजीशन अंडरस्टैंड करते हैं, और जो आपकी कन्वर्जेंसेस होती हैं, जहां पर आप एक मत होते हैं, उसको आप मजबूती देते हैं। तो पूरे रिलेशनशिप पे मेघना ये दोनों की जो पर्सनल दोस्ती है उसकी जरूर एक छाप है। मेघना, एक चीज और इसकी झलक आंचल कम्युनिटी इवेंट पर भी नजर आएगी, जहां जो केवल भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि जो फ्रांस के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ना केवल ये गर्मजोशी जो है राष्ट्रपति मैक्रोन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नजर आएगी, बल्कि खास तौर पर कम्युनिटी इवेंट पर भी नजर आएगा कि किस तरीके से भारतीय समुदाय और फ्रांस के भी लोग उस कम्युनिटी इवेंट में एक जो गैदरिंग जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं फ्रांस में, उसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा मेघना, हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे थे जिसमें साफ तौर पर हम ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है डिफेंस प्रोडक्शन, और किस तरह से फ्रांस उसमें है मददगार साबित होगा, इसको लेकर किस तरह की डील हो सकती है। साथ ही जब हमने यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर्स को सुना
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की आर्मी और हमारी इंडियन आर्मी में बहुत फर्क है। वो बहुत खुश होते हैं हमारी ये जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं और जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। कितना फर्क आपने देखा। हालांकि अब हम जानते हैं कि कुछ समय में जब बैस्टिल डे परेड पर ये कदम ताल करेंगे तो एक अलग ही अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। बिल्कुल। और अभी हमने जो विजुअल्स दिखाए थे आपको, उसमें हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से जो भारतीय कंटिंजेंट्स हैं, आर्मी अगर हम देखें थल सेना, वायु सेना और नेवी, उसके साथ किस तरीके से जो फ्रेंच ट्रूप्स हैं वो भी मार्च कर रहे हैं। शॉज़-एलीज़े में यहाँ पर जब मार्च हो रहा है, हमने देखा कि जो रिएक्शंस हमें मिले, हम जब अपने कंटिंजेंट के लीडर्स से बात कर रहे थे, जो भारतीय कंटिंजेंट्स हैं उनके लीडर्स से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो फ्रेंच मिलिट्री के लोग हैं वो ये चीज जानने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे कि किस तरीके से आप अपने हाथ को स्विंग करते हैं, कितने ज्यादा जोश के साथ मार्च करते हैं, और जो ड्रिल का जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आता है। और विजुअली भी ये जो ड्रिल का स्टाइल है वो साफ तौर पर जब कंटिंजेंट्स यहाँ पर मार्च करेंगी और जो फ्रेंच ट्रूप्स यहाँ पर मार्च करेंगे तो वो डिफरेंस जो ड्रिल के स्टाइल में है वो साफ तौर पर नजर आता है। और यही एक क्यूरियोसिटी थी फ्रेंच ट्रूप्स के अंदर, जो हमने अपने इंटरेक्शंस में भी बताया कि जिस तरीके से हमें कंटिंजेंट के लीडर्स बता रहे थे कि कितनी दिलचस्पी जो हमारे मार्चिंग स्टाइल में है उसमें नजर आ रही है। इस पर और कुछ भी कहना चाहिए, क्योंकि हमने एक फुल ड्रेस रिहर्सल देखा है और उसमें साफ तौर पर इसका डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। जी, आप भी बात कर रही थी सुबह और हम लोग बात कर रहे थे जो फ्रेंच मिलिट्री स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनसे वो कह रहे थे आपकी फौज का यहाँ होना और हमारे साथ करना वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक लेवल ऑफ कामराडरी इंक्रीज करता है। जब आप रिलैक्स एटमॉस्फेयर हुई, जब ये परेड खत्म हुई, ये ड्रेस रिहर्सल खत्म हुई, जब वो चाय पीते हैं तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है दोनों सेनाओं में। जब आप ऑपरेशंस करते हैं इकट्ठे, जैसे कल मैं का जो कमांडर हैं शार्ल गोल, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन्होंने कहा कि हमने गोवा में जाके भारतीय नौसेना के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस की, तो उसमें जो आपकी जो टेक्निकलिटीज हैं इंटरऑपरेबिलिटी की, वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब आप के अंदर एक दोस्ताना संबंध हो। तो जब आपकी जो पर्सनल है वो एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे से वाकिफ हों, और वो एफिशिएंसी में ऑपरेशन की, या आप जब दो लीडर्स मिलेंगे वो विजन तो बना लेंगे कि भैया इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, पर किन्होंने सिक्योर करना है? इन्हीं मिलिट्री, इन्हीं सोल्जर्स ने। तो उनका इंटरैक्शन जितना ज्यादा होता है उतना उसका फायदा आपको ऑन ग्राउंड दिखता है मिलिट्री ऑपरेशंस में। और देखिए जिस तरीके का हम एक कमराडरी की बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर यहाँ जब कंटिंजेंट्स मार्च करती हैं उसमें नजर आता है। उसके साथ ही जब हम बात कर रहे हैं एक कोऑपरेशन की, तो जहां हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि अनयूजुअल है कि दूसरे देश की मार्चिंग कंटिंजेंट्स बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लें। ये भी कोई आम बात नहीं है। जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस परेड में एज चीफ गेस्ट आना कोई आम बात नहीं है, उसी तरीके से मार्चिंग कंटिंजेंट्स का भी यहाँ पर आना, और जो रफाल जो 3 एयरक्राफ्ट जो उड़ेंगे वो भी यहाँ पर उड़ाए जाएंगे, जो भारतीय वायुसेना के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो ये भी कोई आम बात नहीं है। तो इस चीज को और ज्यादा खास बनाता है, इस ओकेजन को और ज्यादा खास बनाता है। और अगर हम देखें हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके लिहाज से भी बहुत अहम है। और एक चीज़ हम और भी मानते हैं यहाँ पर बेगना की, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ समय पहले जापान का दौरा किया, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। फिर हमने देखा कि यूएस का दौरा हुआ और अब फ्रांस का। उस लिहाज से अगर वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश करें तो भारत प्रमुख जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं मुखर तौर पर अपनी बात कह रहा है। और सबसे एक पैराडाइम शिफ्ट जो मैंने देखा, और आप भी समझेंगी कि अब उसकी बात सुनी जा रही है, उस लिहाज से आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर कितनी अहम इस यात्रा को माना जाएगा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में।
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार जो दौरे हो रहे हैं, अगर हम देखें हाल ही में जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूएस और अब इजिप्ट और उसके बाद अभी ये जो दौरा है, अहम दौरा इसलिए भी हम मान सकते हैं चूंकि लगातार मीटिंग्स जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। भारत G20 की अध्यक्षता भी है भारत के पास इस वर्ष, एससीओ की अध्यक्षता भी भारत ने की, जो समिट मीटिंग हुई थी वो हाल ही में संपन्न हुई। तो एक तरीके से देखें तो ग्लोबली भी और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भी भारत, कई लीडर्स ने भी इस बात को कहा कि इंडिया मैटर्स, और भारत की आवाज को अगर हम ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर बात करें, वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, तो भी भारत का जो मत है या भारत का जो कहना है वो सुना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार वर्ल्ड लीडर से मिलना इस बात को और ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इस पर आप जापान में भी थे, हमने देखा था कि इमैनुअल मैक्रोन मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G7 समिट के साइडलाइंस में, और इस तरीके से और साइडलाइन मीटिंग्स भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बायलैटरल मीटिंग्स करते रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो वर्ल्ड लीडर्स जैसे आपने नाम लिया, G7 के दौरान या ऑस्ट्रेलिया का दौरा या अभी हाल ही में संपन्न हुआ अमेरिका का दौरा, वो उसका एक बायलैटरल रिलेशन एंगल होता है। दूसरा होता है कि आप जो इंटरनेशनल इश्यूज पर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट चेंज, इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना, एक फ्री फेयर मूवमेंट को अलाउ करना, एक ज्यादा इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का बनाना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, खास करके उन कंट्रीज के लिए जो जिन पर इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा असर हो रहा है, ग्लोबल साउथ के, डेवलपिंग कंट्रीज के। तो भारत इसलिए मेघना मान रहे हैं पॉइंट भी रखता है, और साथ में जैसे मैंने कहा कि बायलैटरल रिलेशनशिप, ट्रेड डिस्कस होगा, कई अहम डील्स अनाउंस होने की संभावना है। तो इसलिए मेघना मान रहे ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज बनकर भारत उभरेगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से फ्रांस में कई चीजें बहुत मशहूर है, कैफे लाते का आप लोग आनंद लीजिएगा, और आपसे लगातार अब चर्चा होती ही रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर जब पहुंचेंगे तो एक अलग ही नजारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और मेघना आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये जो फ्रांस का दौरा है ये अपने आप में बेहद अहम है, और आप यहीं से समझिए कि दौरे से पहले ही स्वागत शुरू हो गया है। कैसे? बहुराष्ट्रीय परिवहन कंपनी जो एल्स्टॉम है, उनके अध्यक्ष और CEO हेनरी पोपाट लाफाज ने प्रधानमंत्री के फ्रांस की का जो दौरा है उसे ऐतिहासिक बताया है और कहा है और स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होंगे, उनमें और